जीवी पंत हॉस्पिटल में जो चल रहा है ये मौत का कुआं से कम नहीं है, उससे इंसान मरेंगे। और यहाँ पे जो है कॉस्टली मेडिसिन होते हुए भी आइलैंडर्स को बोला जाता है कि बाहर से जाके लेके आ जाइए। अल्ट्रासाउंड के वहाँ पे जो ना सबको स्लिप लेके जो एंट्री कर दिया, वो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे हम लोग भेड़ बकरी है जो कर रहे हैं यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट। ये तो सही नहीं लग रहा है। आप लोग बॉर्डर का लोगों को मारने में तुले हुए हैं। जी हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। ये नमस्कार आप लोग सभी का। मेरा नाम सचिन कुमार पांडे है, मैं बिडनावाद का रहने वाला हूँ। तो पिछले फ्राइडे में आया था जीवी पंत हॉस्पिटल। मिसिस का जो है रेगुलर चेकअप होता है हर 15 दिन में, वो करवाने के लिए आया। तो वहाँ पे देखे तो अर्जेंट अल्ट्रासाउंड के लिए भेजे, प्रेग्नेंट है तो उसका ही चेकअप होता है हर 15 दिन में, उसके लिए आया। तो अर्जेंट अल्ट्रासाउंड के लिए भेजे। अल्ट्रासाउंड के लिए भेज के वहाँ से रिपोर्ट मिला। रिपोर्ट मिलने के बाद में हम लोग मैडम को दिखाने गए। तो जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो वहाँ पे एक लेडी बैठी होती है सामने जो सबका स्लिप लेती है। तो उनका बिल्कुल बात करने का ढंग ठीक नहीं है। वो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे हम लोग भेड़ बकरी है, हम लोग को मतलब कोई इज्जत नहीं है। हाँ, आप रुकिए, आप ठहरिए, क्या अर्जेंट है, ऐसे धमकी लगा के बात करती है। ये तो बहुत हाँ, अल्ट्रासाउंड के वहाँ पे जो ना सबको स्लिप लेके जो एंट्री करती है, उनका तो बात करने का ढंग बिल्कुल ही बेढंगा बात है उनका, तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, वो तो हो गया। उसके बाद में जैसे अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मिला, रिपोर्ट मिलने के बाद में डॉक्टर से कंसल्ट करने गए तो डॉक्टर बोल रही है कि आपको जो है सब कुछ तो ठीक है, मगर एक बहुत बड़ा इशू है। तो आपको 1 हफ्ते के लिए एडमिट होना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर 1 हफ्ते तक हम लोग दवाई चढ़ाएंगे, ठीक नहीं होता है बच्चा का, तो उसके बाद में बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा 1 हफ्ते के बाद में। क्या रीजन, डॉक्टर ने क्या रीजन दिया था? रीजन बताया कि बच्चा का सिर में जो है ब्लड फ्लो बराबर नहीं है। हाँ, ब्लड फ्लो बराबर नहीं हो रहा है। रिपोर्ट था? नहीं, ये अल्ट्रासाउंड का। हाँ, अल्ट्रासाउंड का था, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था। तो उसके बाद में फिर मैं जाके मिला, ये तो वाइफ को बोले थे, फिर मैं जाके डॉक्टर से मिला। तो डॉक्टर जब बोल रही है कि वो आज के ही बोल रही है कि देखिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, यहाँ का तो ऑलमोस्ट जो है रिपोर्ट गलत ही आता है 90%। आप एक काम करिए, बाहर करवा लीजिए। ये डॉक्टर ने बोला आपको? हाँ, ये डॉक्टर ने बोला मेरे को ये बात कि मतलब यहाँ का तो 90% डाउटफुल ही रहता है, 10% ही सही होता है, आप बाहर जाके करा लीजिए। तो मैं बोला ठीक है मैम, मैं बाहर कहीं से भी करवा लेता हूँ। तो उसने बोला कि कहीं से भी मत करिएगा, आप रितिका या तो अपोलो से करवाइए। जी, तो फिर मैं रितिका गया, रितिका में पूछा तो वहाँ पे, फिर उसके बाद में अपोलो गया, अपोलो में पूछा तो अपोलो में थोड़ा रेट कम लगा, मैं वहाँ पे करवाया। वहाँ पे करवाने के बाद में शाम में करवा के वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर बोल रही है कि आप एकदम ही नॉर्मल है, आप, मेरी वाइफ भी ठीक है और अंदर बेबी भी ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली है, आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। तो मेरा ये सवाल है यहाँ का एडमिटेशन, यहाँ ये मेडिकल डिपार्टमेंट से है कि इतना फंडिंग आता है अंडमान के लिए, इतना फंडिंग आता है, तो ये मशीन खराब है तो मशीन क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? अगर मशीन चेंज करिए या तो वहाँ पे स्टाफ लगाइए। अभी हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे तो परमानेंट कोई स्टाफ है ही नहीं। अब बच्चा है कि खिलौना है बताइए? हाँ, बोल रहे हैं कि पेट में निकाल देंगे। अब 7 महीना चल रहा है बच्चा का, उसको निकाल देंगे। हाँ, अचानक से ऐसे बोल के डरा रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई थी, हम लोगों ना इतना परेशान हो गए। तो इस तरह जो कर रहे हैं यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट, ये तो सही नहीं लग रहा है। आपके पास पैसे आप चले गए, जिससे पैसा नहीं वो क्या कर रहे हैं? बताइए, जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? वो तो सिर पटक के यहीं बैठेगा। हाँ, उनको रखेंगे 1 हफ्ते, दवाई चढ़ाएंगे, सेम वही मशीन में दोबारा चेक हुआ, सेम प्रॉब्लम दिखाया, बच्चा बाहर निकाल देंगे। बच्चा बाहर निकालने के बाद में बच्चों को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है?
इनमें जो बच्चा रहे, बच्चा मैच्योर भी नहीं है। बच्चा मैच्योर भी नहीं होगा, 7 महीने में क्या मैच्योर होता है। तो ये तो जीवी पंत का बहुत लापरवाही चल रहा है यहाँ पे। आपका मांग क्या है? आपका आखिरकार मांग क्या है? मेरा मांग यही है कि ये जो सिस्टम है इसको ठीक किया जाए। राइट। ये जो मशीन है, ये मशीन का गलती है या वहाँ करने वाला का गलती है, इसके ऊपर में एक्शन लिया जाए, इसको ठीक किया जाए। ये आज मैं हूँ, इस तरह कई लोग होंगे। मैं तो आज देखिए राकेश भैया को, अंशुमन भैया को जानता हूँ, इतने लोगों को जानता हूँ, बोल के मीडिया के द्वारा यहाँ पे आके बात कर रहा हूँ। Right. कितने लोग हैं तो नहीं जानते हैं, जान पहचान नहीं है, गरीब है बेचारे, हाँ, बड़े मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। उन लोग कैसा करेंगे बताइए। हाँ, सरकार यहाँ पे हमें सुविधा दे रही है आइलैंडर्स को, इसमें तो कोई सुविधा का मतलब ही नहीं बन रहा है। कभी भी आइए, मैक्सिमम जो है यहाँ पे आप कभी भी आइए, इन लोग क्या करते हैं, आप बाहर से स्कैन करा लीजिए, आप बाहर से ये करा लीजिए, बाहर से वो करा लीजिए, बाहर से इंजेक्शन लाके दीजिए, इस तरह का बोलते हैं। तो ये हर समय का ही है, जीवीपन का बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए तो देखिए, ये आप मीडिया के तरफ से हम लोग बोल सकते हैं, ये आवाज ऊपर तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए, जीवीपन को सुधार करवाए तो ये अच्छा रहेगा। नमस्कार। देखिए, अभी हम क्या बोलना, मैं अंडमान एंड निकोबार के जो एकमात्र एमपी है, उनको मैं मतलब हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली ये जो डे टू डे लाइफ में जो हर दिन जो जीवीपन में प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये दिखता छोटा छोटा है, लेकिन बहुत बहुत इफेक्टिव होता है ये आगे जाके। क्योंकि आज का जो लापरवाही है वो जो है जानलेवा हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। जैसे कि भाई ने कहा है कि उनके लिए उनका इमोशन समझिए। पहले वो एक फादर बनने वाले हैं, एक फादरहुड में जो है जाने वाले हैं, उनका कितना अरमान है, कितना खुशी है, एक नया जिंदगी जो है दुनिया में उनके फैमिली में आने वाले हैं। तो उसको लेके अगर हॉस्पिटल्स का और खास करके इम्पोर्टेंट स्कैनिंग सेक्टर का अगर ये हालत रहे, तो वो खुशी कहाँ से खुशी में कन्वर्ट होएगा, आप बोलिए ना। ठीक है, यहाँ का हेल्थ सेक्टर, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी और एलजी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जितने भी हमारे द्वारा, हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा या कोई भी नॉर्मल पब्लिक द्वारा या और किसी के द्वारा जो हेल्थ सेक्टर को लेके बात किया जा रहा है, जो इल्जाम लगाया जा रहा है, जो कंट्रोवर्सी सामने लेके आ रहे हैं, हर दिन उसको इम्पोर्टेंस दे, उसको ऊपर गौर करे और उसको सुधारने का काम करे। वरना यहाँ पे जो है, जैसे कि कल का जो केस है, चलिए इनका तो फिर भी प्राइवेट पार्टी में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल से कुछ एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आया। आप सोच सकते हैं कल का जो ब्लड ग्रुपिंग का इशू है, आप सोचिए जितना न्यूबॉर्न बेबी 25 दिन 30 दिन से हो रहा है, उनका ब्लड ग्रुपिंग वहीं पे होता है। ठीक है, जहाँ पे एक्सपायर्ड या गलत या खराब वाला रीएजेंट देके जो है ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। आप सोच सकते हैं उनका सारा ब्लड ग्रुपिंग गलत है, तो आगे जाके क्या होगा। और इसके ऊपर लीगल एक्शन कौन लेगा, कैसे लेगा, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इसको सुधारने का, और कितना जल्दी बनता है इसको सुधारने का। क्या उन लोगों के पास इतना ऑनेस्टी है, इतना गट्स है कि वो सामने आके एक्सेप्ट करे और बोले कि हाँ, इतना दिन में जो है ये गलती सुधारा जाएगा और ये एक्शन लिया गया है। अगर उन लोग रेस्पॉन्सिबल पर्सन समझते हैं या रेस्पॉन्सिबल चेयर्स में बैठते हैं, तो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे सामने लाने का गट्स रखते हैं क्या? मेरा चैलेंज है। नमस्कार। देखिए, आपने सचिन भाई जो कि पेशेंट के अटेंडर है, हस्बैंड भी है, उनसे भी बात सुनी, अंशुमन राय भाई से भी बात सुनी। जैसा सचिन जी ने कहा, ये है उनका रिपोर्ट। मैं दिखाता हूँ आपको रिपोर्ट कार्ड। ये है अपोलो का रिपोर्ट, देखिए, हो गया। अब मैं जीबी पंत का रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये है जीबी पंत का रिपोर्ट। देखिए, रिपोर्ट सब एक ही है। ये 3.57 और ये हमारा डॉक्टर दुबे जी का है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि डॉक्टर दुबे जी का रिपोर्ट एक्सेप्टेबल है। अगर ये ना हो अल्ट्रासाउंड में, तो आप सोचिए बंद अल्ट्रासाउंड, रिपोर्ट गलत जाएगी। और इनका रिपोर्ट को हर डॉक्टर मानता भी है। डॉक्टर दुबे जी का रिपोर्ट से मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, अपोलो में भी सब सही आया है। ये 3.57, देखिए, पेशेंट का अटेंडर को दुबे जी ने कुछ नहीं कहा। ये अब ध्यान देने वाली बात इधर में ये है, ना ही पेशेंट को कहा। वो जो लेडी बैठी थी,
उन्होंने कहा इस वजह से क्या है ना, डॉक्टर लोग का नाम खराब होता है पब्लिकली में, क्योंकि नाम आता है कौन करा, डॉक्टर दुबे करा, कौन करा, फलाना डॉक्टर करा, ये है। तो इसमें क्या है, ये डाउटफुल है। इस वजह से ये डाउटफुल क्यों है, मैं आपको मजेदार चीज बताता हूँ। हमारा जीबी पद में फेटल डॉपलर फेटल डॉपलर बोलने से आपका अल्ट्रासाउंड में रहेगा। ये मशीन नहीं है। अगर ये मशीन रहता फेटल डॉपलर, तो हमारा जीबी पद का रिपोर्ट एकदम परफेक्ट एग्जैक्ट जाता। वो नहीं होने की वजह से यहाँ में डाउटफुल दिया गया, और ये जो रिपोर्ट आया है, ये फेटल डॉपलर को यूज करने के बाद ही ये सही रिपोर्ट आया है कि बच्चा सुरक्षित है। और सबसे बड़ा बात, और एक चीज मैं ऐड करूंगा ये रिपोर्ट में, जब जीबी पंत हॉस्पिटल खुद को इतना प्राउड फील करता है कि जब वो मीडिया के सामने आता है या कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछने जाता है तो उल्टा जवाब देते हैं। 15 अगस्त को LG कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट हाँ, 15 अगस्त को जो है एलजी का कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट भी दिया है, और लेते भी है, हाँ, प्राउडली लेते हैं। लेकिन यहाँ में हर दिन जो है लोगों को साथ में मजाक किया जाता है, उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ में अगर सारा फैसिलिटीज होना चाहिए तो ये डॉपलर मशीन क्यों नहीं है यहाँ पे? और डॉपलर मशीन का काम ऑलमोस्ट एवरी डे होता है यहाँ पे, और मोस्ट अर्जेंटली होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डॉपलर का मशीन क्यों नहीं रखा गया है? और यहाँ पे जो स्कैनिंग मशीन है वो आज भी फुल फ्लेज में रनिंग पोजीशन में नहीं है। क्यों नहीं है? और इसका देखभाल कौन कर रहा है? इसका रिपोर्ट कौन दे रहा है? और इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस बना है उसको कौन मेंटेन कर रहा है? इसमें फंड का इशू तो नहीं है कुछ? फंड का इशू अंडमान एंड निकोबार के लिए आज तक कोई फंड का इशू हुआ ही नहीं। अगर फंड का इशू अगर सामने आया है, वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया, यहाँ का जो करता धरता है, उनका बेवकूफी और उनको ना समझी के कारण जो है फंड का प्रॉब्लम आया है। पंचायत को, आपका पीआरआई मेंबर्स को जो भी इश्यूज हुआ है, ये सरकार से नहीं हुआ है, ये हुआ है आपका यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर मेरे से गलती हो रहा है तभी ना सब बोलेगा। और यहाँ में तो गलतियों का भंडार है। यहाँ में तो हर एक स्टेप, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक नुक्स और कॉर्नर में जो है प्रॉब्लम्स है। जो सुधारने का काम करिए बजाय कि ब्लेम करने का। हम जो बोलते हैं वो हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, और ऐसा ऐसा प्रूफ है जो आज तक हम लोग मीडिया के सामने में नहीं लाए हैं, क्योंकि इतना पोल खुलेगा इन लोगों का और इतना धज्जिया उड़ेगा इन लोगों का कि उन लोग शायद घर में घुसने के बाद बाहर ही ना निकले। हमारे पास ऐसा ऐसा प्रूफ है, एविडेंसेस है। और यहाँ पे जो है कॉस्टली मेडिसिन होते हुए भी आइलैंडर्स को बोला जाता है कि बाहर से जाके लेके आ जाइए। मेरे पास ये भी प्रूफ है कि यहाँ पे वो मेडिसिन है, लेकिन बोल लेते हैं मुंह के ऊपर कि ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स है, यहाँ के जो करता धरता है, आईएएस ऑफिसर्स है, बड़े बड़े ऑफिसर्स है, उन लोगों के लिए मेडिसिन बराबर हर एक रेट का मिल जाएगा, भले वो कॉस्टली हो या चीप हो। ये कैसे हो सकता है? हमारे पास जो एविडेंसेस है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ऑनेस्टली सुधारने के लिए अगर कोई सामने आ रहा है, जैसे कि आपका यहाँ का आईएएस ऑफिसर्स हो गए, एमपी हो गया है, एलजी हो गया है, चीफ सेक्रेटरीज हो गया है, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर इन लोग सही स्टेप लेने के लिए हम लोगों का हेल्प मांगे, हम लोग प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ में दिखा के बोलेंगे कि ये गलती हुआ है, हो रहा है फलाना दिन में फलाना के साथ। लेकिन हम लोग इतना डिटेल्स में मीडिया के सामने हर दिन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वाकई में ये बहुत ही बड़ा पैनिक होने वाला बात है। हेल्थ सेक्टर यहाँ के अंडमान एंड निकोबार में जैसा चल रहा है ना, ये पब्लिक के लिए पैनिक होने का बात है, लेकिन हम लोग वो एविडेंसेस नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो ये बात सब जो है नोट किया जाए कि अंडमान एंड निकोबार में हेल्थ सेक्टर जैसा चल रहा है, उससे इंसान मरेंगे। ये मौत का कुआं हम लोग बहुत पहले बोले थे, आज भी हम बोल रहे हैं प्राउडली कि जीबी पंत हॉस्पिटल में जो चल रहा है ये मौत का कुआं से कम नहीं है। ये हर एक कंसर्न अथॉरिटीज को समझना चाहिए, नॉर्मल पब्लिक को समझना चाहिए। और मैं बोलता हूं, अगर इतने वार्निंग के बाद भी अगर ये सेक्टर नहीं सुधरा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि डजन आदमी लोग आएंगे तलवार लेके और डंडा लेके, अपना काम करके जाएंगे। तब देखते हैं क्या करते हैं इन लोग।